क्योंकि जो व्यक्ति राष्ट्र के खिलाफ काम करता है वो व्यक्ति भड़ुआ से भी बढ़ के होता है। वो हरामखोर भी आमखोर ही नहीं, बहुत बड़ी निकम्मी ही है, बकवास करती है, ज्यादा नेता बनने चली है। जितने फिल्म इंडस्ट्री में नाचने वाली है ना वो सारी भाजपा की गोद में ही है। कितने ये हरामजादे न्यूज चैनल वाले क्यों नहीं अभी तक दिखाए हैं कि भड़ुआगिरी करते हो नरेंद्र मोदी की, भाजपा की भड़ुआगिरी करने में लगे हो। ये खबर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई कि उसका ऑफिस तोड़ दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 48,000 जुगियों को तोड़ने की बात कही क्यों नहीं अभी तक न्यूज चैनलों पे दिखा है। लेकिन हमारे देश का नेता सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा चोर यदि देश का नेता है तो वो देश का प्रधानमंत्री है, सबसे बड़ा चोर। ये कोई माइका लाल चैनल वाला, ये भड़ुए पत्रकार से कह रहा हूं मैं, तुमने अपनी माँ का दूध पिया है या 100 बाप की औलाद हो जो तुम सच्चाई नहीं दिखाते हो? बोलो। तुम लोग इसी भाषा की जो पत्रकारिता की मर्यादा लांघ के और तुम सरकार की गुलामी करते हो, इसी भाषा के योग्य हो। ये हिजड़ा प्रधानमंत्री है भारत का जो इस तरह की बयान देके चाइना को मजबूत किया इस भाषा से। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। अभी आपने देखा कंगना रावत ने क्या कहा, महाराष्ट्र मिनी पाकिस्तान बन गया है। मतलब समझ में आया आपको? इसका मतलब हो गया कि वो भाजपा में जाने वाली है, और वो हो गया। मतलब जो भी व्यक्ति विपक्षी पार्टी को राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, पाकिस्तानी बोलेगा वो भाजपा की गोद में जाके सोएगा। अब ये सोएगी बहुतों के गोद में जाके। जो तुम भड़ुआगिरी कर रहे हो देश के अंदर, वो देश का एक एक नागरिक समझ रहा है कि किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हो। मिस्टर अर्नब स्वामी, अगर तुम्हें अच्छी कीमत मिले तो तुम अपनी घरवाली को भी दूसरे के बिस्तर पे भेजने से बाज नहीं आओगे, क्योंकि जो व्यक्ति राष्ट्र के खिलाफ काम करता है वो व्यक्ति भड़ुआ से भी बढ़ के होता है। जितने भी अभी ये भड़ुए पत्रकार हैं उन्होंने भड़ुआगिरी की सारी सीमाएं पार कर रखी है। पता है पत्रकार का क्या रोल होता है? जितनी भी सरकार की उपलब्धि है, नाकामी है, वो बताना। पत्रकार का ये काम नहीं होता है सरकार की नाकामी को छुपाना। कंगना एक बहुत बड़ी वो बन गई भाई, उसको हरामखोर कह दिया। हरामखोर ही नहीं, बहुत बड़ी निकम्मी भी है। उसको भाजपा की गोद में जाके सोना था, इसलिए नौटंकी चल रहा था कि तुम उद्धव ठाकरे से मुंह लगाओ। हरामखोर ही नहीं, बहुत बड़ी निकम्मी ही है, बकवास करती है, ज्यादा नेता बनने चली है। नेता जितने फिल्म इंडस्ट्री में नाचने वाली है ना वो सारी भाजपा की गोद में ही है। देख लो, और कितने का भला हुआ इन नाचने वालियों से क्षेत्र में। जो भी भाजपा में ये नाचने वाली टीम जो गई हुई है, कितने क्षेत्र में कितने जनता का आज तक भला हुआ है। कभी 5 साल में क्षेत्रों में भी नहीं जाते ये जीतने के बाद, नाच दिखा के जनता का वोट तो ले लेती हैं ये लोग। अब नाच पे अगर यदि आप वोट देंगे तो यही हाल होगा ना आपका। रेलवे को प्रधानमंत्री ने बेचा, कितने भड़ुए चैनल वाले दिखाए हो इस चीज को? दिखाए नहीं दिखाए ना। LIC को बेचा, कितने भड़ुए पत्रकार दिखा रहे हो इस चीज को? नहीं दिखा रहे ना, क्योंकि इसीलिए भड़ुए हो ना। 48,000 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में जितने भी जुग्गियां हैं उन सब को खाली कराया जाए। 48,000 जुग्गियों, समझ लो आप, यदि एक जुग्गी में कोई 5 आदमी भी होगा तो कितने लाख आदमी बेघर होने जा रहे हैं दिल्ली में। कितने ये हरामजादे न्यूज चैनल वाले क्यों नहीं अभी तक दिखाए हैं? ये भड़ुआगिरी करते हो नरेंद्र मोदी की, भाजपा की भड़ुआगिरी करने में लगे हो। ये खबर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई कि उसका ऑफिस तोड़ दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 48,000 जुगियों को तोड़ने की बात कही क्यों नहीं अभी तक न्यूज चैनलों पे दिखा है? प्रशासन को नहीं पता है कि हमारे देश में गांजा, चरस, अफीम सब चीज बिकता है, दारू बिकता है? क्या नहीं पता है किसी सरकार को? नौटंकीबाजी देश में चल रही है। ऐसा कौन सा गली, ऐसा कौन सा मोहल्ला जहां पे चरस, गांजा है, ये सब चीजें, दारू नहीं बिकती हैं? अरे सुनो,
वो बात कह रहा हूं जो भारत में आज तक कोई नेता माइका लाल पैदा नहीं हुआ बोलने वाला। विदेश से सारा सामान आता है और जानते हो एयरपोर्ट पे बकायदा उसकी चेक इन होती है, बंदरगाह पे बकायदा उसकी चेक इन होती है, फिर भी भारत में 2 नंबर का माल कैसे आता है? क्या बिना सरकारी अफसरों के मिली भगत के आ जाएगा या बिना नेता के इशारे से आ जाएगा? यदि हमारे देश का नेता और सरकारी अफसर 2 ईमानदार बन जाए ना तो देश के अंदर जड़ से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, पता है। लेकिन हमारे देश का नेता सबसे बड़ा चोर है। सबसे बड़ा चोर यदि देश का नेता है तो वो देश का प्रधानमंत्री है, सबसे बड़ा चोर, और उसके सहयोगी हैं सारे नीचे। देश के अंदर जितने भी अभी हालात खराब हुए हैं वो प्रधानमंत्री की देन है। क्या देश के मीडिया को नजर नहीं आ रहा है? ये कोई माइका लाल चैनल वाला, ये भड़ुए पत्रकार से कह रहा हूं मैं, तुमने अपनी मां का दूध पिया है या 100 बाप की औलाद हो जो तुम सच्चाई नहीं दिखाते हो? बोलो, क्या नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था? तुम लोग भड़ुए पत्रकार क्यों नहीं पूछते हो भाजपाइयों से? बोलो, देश की जीडीपी 24% माइनस में चली गई, क्यों नहीं भड़ुए पत्रकार तुम सरकार से यह सवाल पूछते हो? यह मुद्दा है ना देश के अंदर। रुपया डॉलर के मुकाबले 75 रुपया पार हो गया। जब मोदी की सरकार बनी थी तो 58 रुपया था डॉलर के मुकाबले रुपया, और आज 75 रुपया हो गया। पता, 17 रुपया सिर्फ 7 साल में रुपया की कीमत गिर गई, जो कि इससे पहले साल में 1 रुपया था। यानी 3 गुना रुपया की कीमत गिरी है भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार में। कितने भड़ुए पत्रकार तुम पूछते हो सरकार से ये प्रश्न? रगों में बाप का खून नहीं दौड़ रहा है, हरामजादों का खून दौड़ रहा है। इसी भाषा के लायक हो तुम लोग। तुम लोग इसी भाषा की जो पत्रकारिता की मर्यादा लांघ के और तुम सरकार की गुलामी करते हो, इसी भाषा के योग्य हो। खुली चुनौती दे रहा हूं। है माइका लाल कोई भड़ुआ पत्रकार जो मेरे से आके आमने सामने बात कर ले? आए, और मैं उस प्रवक्ताओं को भी कहता हूं भाजपा के, एक दिन आ जाओ, पिसाब उतर जाएगा। फालतू की बकवास करते हो, जयचंद की औलाद, दूसरे को बोलते हो तुम किसकी औलाद हो? नरेंद्र मोदी की नाजायज औलाद हो, इसीलिए उसकी भक्ति करते हो। किसकी औलाद हो? नरेंद्र मोदी की नाजायज औलाद हो। देश से प्रेम नहीं है, अपने समाज से प्रेम नहीं है, भाजपा के पार्टी से सिर्फ प्रेम है। राष्ट्रभक्ति कुछ नहीं है तुम्हारे आगे। राष्ट्र हमारा कहां नर्क में चला गया इसकी कोई फिक्र नहीं है। कहां चला गया भारत देश? अरे भक्ति करनी है तो राष्ट्र की करो, किसी पार्टी की भक्ति करते हो? राष्ट्र का झंडा बुलंद करो, भगवा झंडा फहराओगे देश में। भगवा झंडा सपने देखते हो दिन के अंदर, तनाव पैदा करके देश चलाओगे। तनाव पैदा करके हिंदू को मुसलमान से लड़ाओगे और दलित को क्या कहते हैं इससे लड़वाओगे। और बेचारे बैकवर्ड तो बीच के हैं लटके हुए, बैकवर्ड समाज के लोग, ये तो इनको तो किसी मतलब ही नहीं है। और खासतौर से हमारे कुशवाहा समाज को तो कतई नहीं मतलब है। भक्ति करनी है, राष्ट्र की करो, देश की करो, सीखो। कहां जाके सीखते हो? आरएसएस की गोद में कि नरेंद्र मोदी की गोद में? क्या आरएसएस सिखा रहा है देश की जनता को? और क्या आरएसएस सिखा रहा है ये छोटे छोटे बच्चों को? आतंकवादी बना रहा है, आतंकवादी बनाएगा, तालिबान बनाना चाहता है भारत को।
अमन शांति पसंद नहीं है, नफरत फैलाते हो। नफरत से सिर्फ नफरत मिलेगा, समझ लो बात को। नफरत फैलाओगे तो सिर्फ नफरत मिलेगा, प्रेम फैलाओगे तो प्रेम मिलेगा। आज नरेंद्र मोदी की भाषा के कारण ही चाइना से तनातनी है, नेपाल से तनातनी है, पाकिस्तान से तनातनी है, बांग्लादेश से तनातनी है। सिर्फ नफरत की जो बातें नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभाओं में की थी, उसका खामियाजा आज हमारे देश की सेना भुगत रही है। 56 इंच का सीना, अबे 56 चूहे जैसा सीना भी नहीं है। सुना है कभी दुनिया में कि किसी देश का प्रधानमंत्री कहे कि हमारी सेना कोई मरी नहीं, मतलब हमारी सीमा में कोई घुसा नहीं? तो घुसा नहीं तो फिर हमारे 20 जवान कैसे शहीद हो गए? ये नपुंसक है ना, हिजड़ा प्रधानमंत्री है ना, ये हिजड़ा प्रधानमंत्री है भारत का, जो इस तरह की बयान देके चाइना को मजबूत किया इस भाषा से। और वहां की चाइना की सरकार ने कहा कि वहां का तो प्रधानमंत्री बोलता है कि कोई सीमा में हम लोग घुसे ही नहीं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को पसंद करते हो भड़ुओ, इस बात को याद रख लेना, संभल जाओ। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, जय माता की।